ठीक है, ये अपना फिगर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। क्वाड्रेटर एबीसीडी जो सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। क्वाड्रेटर एबीसीडी circumscribed ascribed a circle। ठीक है, प्रूव करना है अपने को। प्रूव क्या करना है भाई? प्रूव क्या करना है? ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये प्रूव करना है आपको, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, ये पी क्यू आर एस हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली देखो क्वेश्चन से मतलब नहीं है ये क्या लिखा है, अपने को मतलब नहीं है भाई। बस इतना मतलब है कि हमें इतना पता है ये चीज हमें प्रूव करनी है। और फिगर हम देखते ही समझ आ गया हमें क्या चीजें गिवन है। फिगर देखते ही तुरंत समझ आ गया। ठीक है, तो एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर सपोज हम क्या कर ले, यहाँ पर ये अपना सर्किल है, ये सर्किल है। ठीक है, अगर हम छोटे छोटे में इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले, छोटे छोटे पार्ट में, यहाँ पर बेसिकली ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। मतलब तो अपना थ्योरम नहीं है यार, एक ये थ्योरम नहीं है, अभी मैंने प्रूव करा है वो थ्योरम। ये वाला सर्किल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है। तो सपोज ये क्या था यार, ए था, ये पी था, ये क्यू था। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में प्रूव करा, तो ये साइड दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से। सेम पॉइंट से क्या है, ये दोनों टेंजेंट है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं डी आर इक्वल टू डी एस। बताओ, ये बात समझ आई? दूसरी बात यहां समझ लो, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आर हो गया, ये तुम्हारा क्यू हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है यहाँ पर यार, यहाँ पर वही सेम चीज होगा, आर सी, सी आर, सी आर इक्वल टू क्या होगा, सी क्यू होगा। तीसरी बात समझते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर देखो समथिंग लाइक दैट, ऐसी फिगर है, ये ए है, ये एस है, और ये पी है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए एस इक्वल टू ए पी। बताओ। ठीक है, चौथी वाली बात भी मिला लेते हैं यार। इतना करने में मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ दिमाग लगाना ये वाला थ्योरम आपको पता है, इतना करने में कुछ नहीं दिमाग लगाना है। यहां पर देखते हैं, ये पी हो गया, ये पी हो गया, और ये क्यू हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर अब हमने को एल एच एस ले लेंगे, इसका हम एल एच एस लेंगे। यहाँ पर क्या एल एच एस, क्या ए बी प्लस सी डी, यही तो है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। यहां पर ए बी बराबर क्या है, ए पी प्लस पी बी, और सी डी बराबर क्या है, डी आर प्लस आर सी। सी डी बराबर क्या है, डी आर प्लस आर सी।
बताओ, सारी वैल्यू ले जाके उसमें रख दो। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, सारी वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए पी प्लस पी बी प्लस टी आर प्लस आर सी, यही तो है, बताओ जल्दी से मैं। ठीक है, अब देखो एपी तुम्हारा कौन सी साइड में भाई, देखो जो एडी प्लस सीडी है वो ये वाला साइड है, देखो ये वाला साइड, एडी प्लस बीसी, देखो यही वाला साइड है। तो अपने को ये वाला साइड लेके आना। तो बेसिकली यहाँ पर जो एपी तुम्हारा किस में है, एपी तुम्हारा इधर है, इसको इधर कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एपी बराबर क्या, ए एस है। एपी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए एस लिख देंगे। कुछ नहीं करना, सबको रिप्लेस करना है यार। पी जगह पे एस लिख दिया, और पीबी की जगह पे क्या रख देना है, पीबी बी क्यू रख देंगे हम। यार की जगह पे क्या रखेंगे, यार डीएस रख देंगे। आरसी की जगह पे क्या रखेंगे, सी क्यू रख देंगे। बताओ, यहाँ बात समझ आई। अब देखो ए एस प्लस बी क्यू की हम जगह पे क्या लिखेंगे, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस, एक मिनट, ए एस प्लस एस डी जोड़ो कहाँ पे है, ए एस प्लस डी एस मिलके हमारा क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे, प्लस यहाँ पर, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा बताओ, ये बी क्यू है, ये प्लस सी क्यू है, ये क्या बन जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके क्या बन जाएगा हमारा, बी सी बन जाएगा। बताओ, समझ आई यहाँ पर। ये अपना आर एच एस आ गया, क्या आ गया, आर एच एस आ गया, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कर रहा है, ट्रायंगल है और ये सर्किल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और ये तुम्हारा क्या है, डी ई एफ। डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी बराबर ए सी देन प्रूव दैट बी ई इक्वल टू ई सी। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका क्या है, इन इन गिवन ट्रायंगल ए बी बराबर ए सी देन प्रूव दैट बी ई बराबर ई सी। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट बी ई बराबर क्या, ई सी। ठीक है, ये प्रूव करना है तुमको, समझ आया। तो बेसिकली हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है यार, अपना ए बी बराबर ए सी है ना। बताओ, तो यहाँ पर एक एक चीज आपका गिवन क्या है भाई, गिवन आपका है ए बी बराबर ए सी। देखो हमने ये क्वेश्चन से उठा के ला के रखा है भाई, अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन ला के छाप दिया है। अब प्रूव क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ही छापना है यार, बी बराबर बी सी, बी बराबर ई सी। अब मुझे नहीं लगता यार इतना आप कह दोगे नहीं ये तो सोल्यूशन है, भाई कुछ नहीं है सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है,
इतना तो भाई जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी कर देगा। ठीक है, अब सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, ठीक है भाई, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और अपने को प्रूव करना है बी बराबर ई सी। देखो फिर से वही तरीका अप्लाई होना है। चलो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बी बराबर ई सी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है, ए बी बराबर ए सी दिया है। ए बी बराबर क्या दिया, ए सी दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया, ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी दिया है। ठीक है, यहाँ पर ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए डी प्लस ए डी प्लस बी डी बराबर ए सी को क्या लिखेंगे हम, ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है, यहाँ पर ई डी की वैल्यू कितनी, अब देखो यार बेसिकली सीधी सी बात है, अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये ट्रायंगल है अपना, ये डी हो गया और ये एफ हो गया, ये अपना ए हो गया, ए डी एफ है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या होगा, ए एफ हो जाएगा। ए डी बराबर क्या होगा, ए एफ हो जाएगा। तो ए डी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए एफ लिख देंगे, और प्लस यहाँ पर लगाएंगे, ए डी की जगह पे ए एफ लिख दिया। हाँ सही तो है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ए डी की जगह पे क्या लिख दिया, ए एफ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बी डी, बाकी चीजों को हमने सेम रख दिया। अब एक बात बताओ यार, थोड़ी देर के लिए, अगर ए डी और ए एफ दोनों इक्वल है तो दोनों एक कट नहीं जाएगा ये, क्योंकि भाई दोनों इक्वल है, ए डी बराबर एफ देख लो यहाँ पे। तो तुम्हारा आ क्या गया, क्या बचा, क्या तुम्हारा, या यहाँ पे आप चाहे लिख लो, तो यहाँ पर क्या बचा, बी डी बराबर एफ सी, यही तो बचा, बाकी तो कट गए ना। अब एक बात बताओ, बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी है ना, ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, बी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। यहाँ पर बी डी बराबर बीई हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बीई। यहाँ पर बी डी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, बीई लिख देंगे। और एफ सी की देखो, अब दूसरा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पर, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और ये ई हो गया। यहाँ पर एफ सी की बराबर क्या लिख देंगे, एफ सी बराबर क्या लिख देंगे, ई सी लिख देंगे। ये प्रूफ हो गया, समझ आया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है। अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन टाइम नहीं बचा, क्या करें। लेकिन आप इतना कर लिए तो बहुत है। ठीक है, मुझे जहाँ तक आइडिया है, जो जो कुछ जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे करवा दूंगा। और एक एंगल वाला आता था, prove that a circle which tangent,
यहाँ पर तो एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा यहाँ पर, सपोज ये तुम्हारी सर्किल है, ये क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, क्वेश्चन आपका क्या है, वही थोड़ा है, प्रूव दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये प्रूव कर दिया। ये प्रूव करना है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये बेसिकली तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉइंट। सपोज ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, और एक दो पॉइंट ले लेते हैं, एस ले लेते हैं यहाँ पर, और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये क्यू डैश है, ठीक है, ये क्या है, आर डैश है, ये क्या है, एस डैश है, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है, इसको हम मीट करा देते हैं। ठीक है, ऐसे मीट करा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये सपोज ओ है, सेंटर क्या है, ओ है। यहाँ पे सोल्यूशन देख लो, यहाँ पर क्या होता है सोल्यूशन, बेसिकली सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ क्या है, तुम्हारा सेंटर है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो हमारा रेडियस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका जो है वो पी है, पी है, पी क्या है आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने ये ओ एस लिया, तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये ओ एस जो होता है हमेशा बड़ा होगा, किससे, ओपी से, रेडियस से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर हम फिर किसकी बात कर रहे हैं, ओ आर की बात करें, ओ आर भी बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला साइड इससे बड़ा होगा हमेशा, ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी। फिर ओ क्यू की बात करें, यहाँ पर ये भी बड़ा होगा ओपी से, फिर ठीक है। अब जैसे जैसे हम देखो इधर मूव करते हैं, एक टाइम आएगा हम पी भी पहुंचेंगे, तो यहाँ पर ओपी बराबर ओपी हो जाएगा, देखो, ठीक है, ओपी बराबर ओपी। तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये एंगल भी तो बढ़ रहा है, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओपी इक्वल टू ओपी होगा। यहाँ पर अगर हम थोड़ी बहुत और आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू डैश, ओ क्यू डैश इज ग्रेटर देन ओपी, फिर क्या, ओ आर डैश इज ग्रेटर देन ओपी, यहाँ पर ओ एस डैश इज ग्रेटर देन ओपी, ठीक है। अब देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो बेसिकली आपको क्या करना, इसी को याद कर लेना है, ये चीज, ठीक है। आपको सपोज आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे क्या लिख देनी है, बाई, क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम को याद ही करना पड़ता है यार, बाई द एबव, बाई द एबव इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हेंस प्रूव, ये हो गया, ठीक है, समझ आए मेरे को, तो ये अपना थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है।